देवरानी की लव मैरिज। तो ये है मेरी बीवी साहिबा के लिए कंदन स्पेशल अदरक और इलायची वाली कड़क चाय विथ नान खटाई बिस्किट्स। हाय मैं मर जावा, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम इस एप्रन और शेफ की हैट पहनकर। नजर ना लगे किसी की तुम्हें। थू 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 थू। और चाय की खुशबू आह, बहुत बढ़िया आ रही है। आओ, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से चाय पिलाऊंगा। कुंदन अपनी बीवी रूही को अपने हाथों से चाय पिलाता है और बिस्किट खिलाता है, और ये सब जेठानी बुलबुल छिपके से देख रही होती है और उसे खूब जलन महसूस होती है। मेरी देवरानी की लव मैरिज हुई है और ये दोनों देखो तो कितने रोमांटिक और केयरिंग है एक दूसरे के प्रति। और एक मेरा पति अभिषेक, जिसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। शादी को 3 साल होने आए हैं, लेकिन अभी तक हम हनीमून भी नहीं गए। और ये दोनों, इनकी शादी को तो बस 3 महीने ही हुए हैं और ये तो हनीमून पर जाकर भी आ गए। लो, अब तुम भी खाओ। तुमने अपने हाथों से बेक किए हैं ना ये नान खटाई बिस्किट्स। हाँ स्वीटहार्ट। लग जा, लग मेरी नजर, लगना। ये कहानी है देवरानी रूही और जेठानी बुलबुल की। रूही और कुंदन की शादी को 3 महीने हो गए हैं। दोनों की लव मैरिज हुई है। वहीं बुलबुल और अभिषेक की शादी को 3 साल हो गए हैं। अब अपने देवर देवरानी के बढ़ते प्यार को देखकर बुलबुल को बहुत जलन होती और गुस्सा आता। दरअसल बुलबुल और अभिषेक की शादी में काफ़ी तनाव और दोनों के बीच में काफ़ी शांति आ गई होती है। इसलिए ससुराल में सास पम्मी और ससुर सुरेंद्र भी होते हैं। एक रोज़ रसोई में जब दोनों जेठानी देवरानी काम कर रही होती हैं तभी, रूही, जरा वो चीनी का डब्बा पकड़ाना तो। हाँ बुलबुल दीदी, ये लो। थैंक यू। वैसे इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो आज? कब से देख रही हूँ। लगता है देवर जी आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसा रहे तुम पर, क्यों? वो आजकल ही नहीं, हमेशा ही प्यार बरसाते रहते हैं मुझ पर। बुलबुल गुस्से लुक देती है और तभी रूही को कुंदन का वीडियो कॉल आता है और वो उसे रिसीव कर लेती है। गुड आफ्टरनून हबी। चैन नहीं पड़ रहा क्या तुमको? हाँ? अभी अभी एक बोरिंग सी कॉन्फ्रेंस मीटिंग से बाहर आया हूँ डार्लिंग। अभी लंच करूँगा। तुम्हें तो पता है ना, हर पल हर घड़ी मुझे तुम्हारी याद आती ही रहती है। क्या करूँ, हाय। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ जी, ऐसी ही बात है। रूही और कुंदन की बातों को सुनकर और वीडियो कॉल पर बातें करते हुए देखकर बुलबुल की जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने कमरे में चली जाती है। रात में आते समय कुंदन रूही के लिए फूल लाता है। वाओ, पिंक रोजेस, ये तो मेरे फेवरेट है। तुम्हें याद था क्या कुंदन? ऑफ कोर्स, इन्हीं गुलाबी गुलाबों के बुके से तो मैंने तुम्हें कॉलेज फेस्ट में सबके सामने प्रपोज किया था। वो भी घुटनों के बल बैठकर 10 मिनट की रोमांटिक स्पीच दी थी मैंने। हाय, तब मेरे घुटने इतने दर्द कर रहे थे रात में कि क्या बताऊं। भूल गई तुम? ओह यस, आई रिमेम्बर। वाह बेटा जी वाह। और मैंने भी इस मम्मी को, यानी कि तुम्हारी मम्मी को, कॉलेज में गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ, और वो गुलाब 2 मिनट में ही मुरझा गए। पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए थे। ओह सो क्यूट। बुलबुल का गुस्सा और जलन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपना सारा गुस्सा अपने पति अभिषेक पर उतारती है। बुलबुल, ये हमारे कमरे का रेनोवेशन करवाना चाहिए, क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि ये लेफ़्ट साइड की जो दीवार है ना, इस पर मुझे मिले हुए सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स का फ़ोटो फ्रेम बनाकर इस दीवार को भर देता हूँ। और इस दीवार का वॉलपेपर भी कोई अच्छा सा वाइब्रेंट कलर का रखूँ, क्यों? क्या कहती हो?
अरे बुलबुल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? वही तुम्हारी रोज की बोरिंग बातें। अरे जब देखो तब काम की बातें करते रहते हो। आज ऑफिस में ये हुआ, आज ऑफिस में वो हुआ। शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन इन 3 सालों में हम दोनों ने 3 मिनट तक ठीक से बैठकर 2 मीठी बातें नहीं की। बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? रेनोवेशन करवाना है ना, उसमें भी ऑफिस के सर्टिफिकेट्स लगवाने हैं। अरे रूही और देवर जी के कमरे में हर तरफ उन दोनों की ही प्यार भरी तस्वीरें लगी हैं, और हमने तो 3 साल में एक बार भी हम दोनों की फोटो नहीं खिंचवाई। रेनोवेशन करना है तो हमारे रिश्ते का कराओ, समझे? कैसी बातें कर रही हो बुलबुल तुम? पिछले महीने ही तो हम रेस्टोरेंट में गए थे साथ में खाना खाने के लिए। तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। तुम बस फॉर्मेलिटी करते हो, दिल से तो कभी कुछ नहीं करते। मैं सब समझती हूँ। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना आज कोई बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा मेरे हाथों। दिन गुजरते जाते हैं, पर बुलबुल की जलन तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और अब तो जो तोहफे कुंदन रूही के लिए लाता है वो उन्हें भी बदल देती। अब इस तोहफे में मैं लाल रंग की साड़ी की जगह पीले रंग की पुरानी डिजाइन वाली साड़ी रख देती हूँ। उस दिन रूही अपनी सहेलियों से फोन पर कह रही थी कि उसे पीले रंग से सख्त नफरत है। अब देखना कैसे चिड़चिड़ होगी उसे। बुलबुल खूबसूरत लाल साड़ी की जगह एक पुरानी डिजाइन वाली पीली साड़ी रख देती है, और जब रूही को वो तोहफा मिलता है तभी उस पीली साड़ी को देखकर, ओ नो, ये पीला रंग, आई हेट इट। मेरी हर चीज़ की पसंद के बारे में कुंदन को पता है, लेकिन अफसोस कि उसे मेरी नापसंद के बारे में नहीं पता। खैर कोई बात नहीं। कुंदन मुझे जो भी तोहफा देता है बड़े ही प्यार से देता है, और मैं इसे उसकी प्यार का नजराना समझ कर ही रखूंगी और पहनूंगी भी। रूही खुशी खुशी उस पीली साड़ी को अपना लेती है, और ये देखकर बुलबुल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इस सब का सारा असर सीधे बुलबुल के और अभिषेक के रिश्ते पर पड़ने लग जाता है, और एक दिन रूही बुलबुल को अपने सहेली से फ़ोन पे बात करते हुए सुन लेती है। सारे पैतरे आजमाए, लेकिन उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो टूटता ही नहीं। एक मेरा पति है जो मुझे एक ग्लास पानी तक नहीं देता, और देवर जी तो मेरी देवरानी के लिए खाना बनाते हैं, तरह तरह के खूबसूरत गिफ्ट्स लाते हैं, हर वीकेंड पर उसे घुमाने भी ले जाते हैं। मैं तो अपना सारा गुस्सा अभिषेक पर रोज निकालती हूँ। मुझे उन दोनों को देखकर ना बहुत जलन होती है यार। अब रूही सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये माजरा है। बुलबुल दीदी की जलन को मिटाने के लिए मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन्हें गुस्सा ना आए, जलन महसूस ना हो, और ये अभिषेक भाई से भी ठीक से पेश आए, और उनके रिश्ते में सब ठीक हो जाए। और मैं जानती हूँ कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। रूही सारी बात कुंदन को बताती है, और फिर कुंदन और रूही दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और वो दोनों उस प्लान की तैयारी कर अगले दिन नाटक करते हैं। बुलबुल दीदी आ रही है, लाइट्स कैमरा एक्शन, रेडी हो जाओ कुंदन। बुलबुल हमेशा की तरह रूही और कुंदन के कमरे की खिड़की पे आकर चुपके से उन्हें देखती है और कान लगाकर सब सुनती है। रूही, ये लो तुम्हारे लिए नया तोहफा, इसमें तुम्हारे लिए सोने का हार है। उफ़ो, बस भी करो अब, क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो? ये सब शादी के शुरू शुरू में अच्छा लगता था, अभी मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो शुक्र है तुम समझ गई, मैं खुद परेशान हो गया था। ये सुनकर बुलबुल चौंक जाती है। और हाँ, मुझे दिन में 10 बार फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स मत करना, पक जाती हूँ मैं। मैं भी। चलो अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, और देखो लेट आना। हाँ हाँ, लेट आऊँगा। हाय हाय हाय, मैं ये क्या देख रही हूँ? इन दोनों में इतनी दूरियां, इतना तनाव। चलो, ये बात तो सही है फिर। मतलब रिश्ता नया नया था तभी सब अच्छा था। शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोचकर अपना रिश्ता बिगाड़ा है, वरना मेरा पति तो मुझसे कितने अच्छे से और प्यार से पेश आता है।
ये घुमाना फिराना और बाकी की फॉर्मेलिटीज से प्यार नहीं परखा जाता। ओ और इस तरह रूही और कुंदन का नाटक बुलबुल के दिमाग में चल रही गलत फहमियों को मिटा देता है।